नमस्कार दोस्तों, अगर आप जेएनयू में 2020-21 सत्र के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ हो चुका है। अब आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताएंगे और साथ ही साथ ये माध्यम भी बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है और भी बहुत कुछ। तो आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली इसका प्रॉस्पेक्टस। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम लेगी और इसी ने फाइनली ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है प्रॉस्पेक्टस जारी किया है। ठीक है, तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फीस दी हुई है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस प्रकार की यहाँ पर फीसें हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप एक चॉइस चुनते हैं तो आपको कितनी देनी पड़ेगी, अगर आपको दो चॉइस चुनते हैं तो, और तीन चॉइस चुनते हैं तो आपके लिए कितनी फ़ीस हो सकती है। बताते हैं आपको 2 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का समय दिया गया है। यानी इसका नोटिफिकेशन 2 मार्च को जारी हुआ है और 2 मार्च को जारी होने के बाद इसी दिन से आपको फॉर्म ऑनलाइन करने का भी विकल्प मिल गया और 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपनी फ़ीस पेमेंट करके। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ शेड्यूल में कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपका डेट कब है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डेट में आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पर 11 को आपका एग्ज़ाम है, 12 को है, 13 को है, 14 को है और ये मई में है। ठीक है, और 15 मई को रिजर्व डे रखा गया है। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो 15 तारीख में भी एग्ज़ाम को शेड्यूल किया जा सकता है। जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स होगा। इसका मतलब 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेके 12:30 तक है और सेकंड सेशन का टाइमिंग यहाँ पर 2:30 से लेके 5:30 तक, यानी कि 2:30 टू 5:30 तक है। आपको बता देना चाहते हैं ये जो एग्ज़ाम होगा एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और एनटीए मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है वो सीबीटी मोड में करवाती है, यानी कि कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन के प्रोसेस हैं वो रिजर्वेशन राष्ट्रीय यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी केंद्र सरकार का जो भी मानक है उसी हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है, चाहे आप एससी हो या फिर एसटी हो या फिर अन्य। यहाँ पर बता दें ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप नोट कर लें और यहीं पे जाके आपको ऑनलाइन करना है फॉर्म को। ठीक है, आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं, अभी आपका यहाँ पूरा शेड्यूल है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो यहाँ दिया हुआ है ना सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी एमसीक्यूज आएंगे और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और केवल मीडियम यहाँ पर इंग्लिश है, यानी कि जो पेपर होगा वो इंग्लिश माध्यम में ही होगा और कोई यहाँ पर लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ एज लिमिट कोई विशेष तौर पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो कम से कम 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 तक 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और कोई विशेष एज यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको इतनी सारी डिटेल्स चाहिए, तो ये डिटेल आप पहले कलेक्ट कर लें, उसके बाद ऑनलाइन विंडो ओपन करें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपके पास जो आप फोटोग्राफ लगाएंगे स्कैन फोटोग्राफ, उसकी साइज़ ये होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका इस साइज़ में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित की गई, जैसे पीएचडी प्रोग्राम, एमफिल, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, एमसीए, इसके लिए यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड एंड ऑल पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कुछ फ़ीस डिज़ाइन की गई हैं, निर्धारित की गई हैं। अगर यहाँ पर अगर आप एक चॉइस चुनते हैं और आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है तो 530 रुपये आपको देना पड़ेगा। एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी है 310 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 110 रुपये देना पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है, ये भी आपको आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अगर आप एमफिल या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप अभी फॉर्म आपको भरना है। आप एक बार प्रॉस्पेक्टस में से चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ से और जिसके लिए कितनी रिक्तियाँ आई हैं और आपको अप्लाई करना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। गाइस मैं डिटेल में बताता पर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है और मैं बस आप लोगों को अवेयर करने के लिए
इसके बारे में बता दिया, जिससे आपको बिल्कुल समय रहते आपको जानकारी मिल जाए। तो गाइस मैं प्रॉस्पेक्टस आपको अपलोड करके दे दूंगा, यानी कि आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना या फिर आप पिन कमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से सीधे आप इसी सेम प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार खुद उसका अध्ययन कर लीजिए, एक बार खुद स्टडी कर लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट या फिर क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है गाइज, मैं आपको ज़रूर बताता, पर मेरे पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए आज मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो गाइज आप ज़रूर डाउनलोड कर लें और एक बार देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें।